ठीक है, ओके। सो हम लोग क्या फिलहाल अभी तक, ठीक है, रिलेशन का मैंने आपको जिस बताया था कि कैसे कैसे काम करता है आपका रिलेशन एंड ऑल वो चीजें। नाउ इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम थोड़ा सा इसका एडवांस पार्ट पढ़ लेते हैं, इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं डीएससीपी की बात करता हूँ, तो इसके अंदर आपके पास सिक्योरिटी ऑप्शंस भी आते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें दो चार ऑप्शन आते हैं सिक्योरिटी वाले, वो हमें देखना जरूरी है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ इसकी डीएससीपी सिक्योरिटी ऑप्शंस। सिक्योरिटी ऑप्शंस, अगर मैं सिक्योरिटी ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या क्या आता है। अगर मैं सिक्योरिटी ऑप्शंस की बात करूँ तो इसके अंदर पहले से आता है आपका डीएससीपी लॉगिंग, डीएससीपी ऑडिटिंग, ठीक है। हम डीएससीपी को ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिटिंग में मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपका मतलब आपके डीएससीपी सर्वर में क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या क्या कौन कौन लॉग कर पा रहा है, मतलब कौन लॉगिन किसने लॉगिन किया किसने लॉगिन नहीं किया, ठीक है। वो सब चीजें हम चेक कर सकते हैं। कोई अनऑथराइज यूजर तो मेरा आईपी एड्रेस अपडेट नहीं कर रहा नेटवर्क में, किसी अनऑथराइज यूजर को तो एक्सेस नहीं हो रहा आईपी एड्रेस से, कोई अनऑथराइज यूजर मेरे सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो उसको बोलते हैं डीएससीपी ऑडिटिंग, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं इसके अंदर, ओके। एक इसके अंदर आता है आपके पास जिसको मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर दो जो चीजें और आती है, जैसे अगर मैं एक बार पहले एक बार लैब पे चलूँ, मैं देखो एक बार मैंने ओपन किया हुआ ऑलरेडी डीएससीपी सर्वर, तो ये मेरा डीएससीपी सर्वर हमने जो बनाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊँ, अपने सर्वर की प्रॉपर्टीज पे, ये मेरा सर्वर है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊँ तो उसे प्रॉपर्टीज में जो कुछ दिखा है, देखो उसमें आपको दिखाया डेटाबेस पाथ पहली चीज। तो आपका डेटाबेस कहाँ पे सेव होता है, सी विंडो सिस्टम डीएससीपी। अब डीएससीपी की फाइल कौन सी होती है डेटाबेस की, वो होती है डीएससीपी डॉट एमडीबी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं डीएससीपी डेटाबेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, डीएससीपी डेटाबेस, तो कौन सी फाइल होती है, वो होती है आपके पास डीएचसीपी डॉट एमडीबी, ये आपकी फाइल होती है डेटाबेस की। कहाँ पे सेव होती है, सिस्टम 32 के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी डेटाबेस फाइल है, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो डीएससीपी के अंदर, आपने कोई स्कोप क्रिएट किया, ठीक है, आपने यहाँ पे रेंज डिफाइन करी, वो सारा चीज कहाँ पे सेव होगी आपकी डीएससीपी डॉट एमडीबी के अंदर, ठीक है। दोबारा आते हैं यहाँ पे। अब देखो अगर मैं अभी देखो नीचे आपको लॉग बैकअप पाथ दिखा रहा है। अब अगर आप मान के चलो बैकअप लेते हो अपने डीएससीपी सर्वर की, तो बाय डिफॉल्ट जो बैकअप की लोकेशन है वो कहाँ पे जाएगी आपकी डीएससीपी फोल्डर के अंदर ही आपका एक बैकअप नाम से वो बनता है फोल्डर, सी विंडो सिस्टम 32 के अंदर डीएससीपी के नाम से फोल्डर बनेगा, उसके अंदर बैकअप नाम से फोल्डर बनेगा। बाय डिफॉल्ट जो बैकअप जाएगा वो आपको वहां पे जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैं ओपन करता हूँ अपनी सी ड्राइव, यहाँ पे मैं गया सी में गया, सी में मैं विंडोज में गया, यहाँ पे हम गए सिस्टम 32 में, सिस्टम 32 में गए, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको डीएससीपी का फोल्डर दिखेगा, ये डीएससीपी का फोल्डर, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको देखो बैकअप का फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पे आपका बैकअप सेव होगा, और ये आपकी डीएससीपी की एमडीबी फाइल, ये आपकी फाइल है। और देखो यहाँ पे लॉग्स बन रहे हैं, देख रहे हो, डीएससीपी सर्वर लॉग फ्राइडे वेडनेसडे, ये आपके लॉग्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब हमने काम किया था डीएससीपी सर्वर पे, ठीक है, हमने वेडनेसडे को किया था, फ्राइडे को जो भी हमने काम किया था, तो उस टाइम पे ये देखो आपके IPv6 और V4 के काम कर रहे हैं, लॉग्स बन रहे हैं। फ्राइडे को हमने काम नहीं किया, इसमें कोई जीरो आपके लॉग्स नहीं होंगे, देखो इसके अंदर कुछ जो आपको दिखा रहा है, इसमें कुछ लॉग इतना स्पेसिफाइड नहीं है। अगर मैं बात करूं वेडनेसडे की, तो इसमें देखो आपको लॉग्स दिखा रहा है। अब देखो दिखा रहा है आपका डीएससीपी सर्वर स्टार्ट हुआ इतने बजे, टाइम दिखा रहा है और डेट दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद अनरीचेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑथराइजेशन फेलियर हुआ, ठीक है। फिर अनरीचेबल डोमेन जो भी है उसके हम लोगों ने इसको ऑथराइज किया, ऑथराइज हो गया, फिर दोबारा स्टार्ट हुआ, फिर अगेन ऑथराइज हुआ, ठीक है। फिर इसने आईपी एड्रेस असाइन किया हम लोगों ने 81, आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास में आईपी एड्रेस डिफाइन करके देखा था, तो इसको 81 मिला था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने रिन्यू किया था आईपी एड्रेस को, रिन्यू का दिखा रहा है 55 पे लेके आए थे इसको, हम लोगों ने रिजर्वेशन की थी, राइट, 55 की, तो 55 पे आ गया था, फिर रिलीज रिन्यू करके 55 पे लेके आए थे इसको, ठीक है। रिन्यू किया था देखो हम लोगों ने, तो जो भी हम लोगों ने काम किया उसके बाद आपका डीएससीपी स्टॉप किया था मैंने, तो जो भी हम लोगों ने स्टॉप मतलब मैंने डीएससीपी सर्वर को मतलब शट डाउन कर दिया था, ठीक है, तो वो स्टॉप हो गया। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी चल रही है डीएससीपी के अंदर, तो उनकी लॉग फाइल्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है किसमें, सिस्टम 32 डीएससीपी फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो हम इनमें चेक कर सकते हैं कि हम क्या क्या आपकी मतलब क्या क्या आप काम कर रहे हैं, क्या क्या आपका डीएससीपी सर्वर कर रहा है, ठीक है। देखो उसके साथ में आईडीज भी हैं, इवेंट आईडीज को बोलते हैं देखो, ठीक है। अब डीएससीपी अनरीचेबल तो इवेंट आईडी क्या है 50 आ गई, जब डीएससीपी ऑथराइज फेलियर हुआ तो 56 आई,
ठीक है, देखो जब डीएचसीपी आपका ऑथराइज हो गया तो 55 इवेंट आईडी है। ओके, जब डीएचसीपी सर्वर ने असाइन किया आईपी एड्रेस तो इवेंट आईडी की आ गई 10 आ गई। जब डीएचसीपी सर्वर ने आईपी एड्रेस दोबारा से रिन्यू किया तो 11 आई, दोबारा से रिलीज किया 12 आई, ठीक है, दोबारा रिन्यू हुआ फिर देन 11 आई। देखो इस तरीके से। तो हम इवेंट आईडी जब डीएचसीपी सर्वर स्टॉप हुआ तो उसकी आईडी क्या आई, 1 आई। स्टार्ट पे देखो 0 आती है, स्टार्ट पे 0 आती है, स्टॉप पे 1 आती है, इस तरीके से। तो हम चेक कर सकते हैं इवेंट आईडीज को, ठीक है। तो कोई आपसे पूछ लेता है इंटरव्यूज में कि इवेंट आईडीज पे कैसे आप काम करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो इवेंट आईडीज बता रहा है, डेट टाइम डिस्क्रिप्शन, आईपी एड्रेस, होस्ट नेम, बैक एड्रेस नेम, यूजर नेम, सब दिखा रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके लॉग्स बने हुए हैं, ये आपके बने हुए हैं वेडनेसडे के लॉग्स, किसके, आईपी वर्जन 4 के, ठीक है। ऐसे हमारे पास देखो IPv6 के ही बने हुए हैं लॉग्स नीचे, देखो आपका IPv6 पी से डिफाइन, अगर आपका डिफाइन किया होता तो DHCP वर्जन 6 पे हम यूज कर सकते हैं। अभी हमने वर्जन 6 पे काम नहीं किया, हमने किस पे काम किया, सिर्फ वर्जन 4 पे काम किया था, ठीक है। अगर आप देख सकते हो तो देखो, तो क्लोज करूं मैं, यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है मैंने सिर्फ आईपी वर्जन 4 में ही स्कोप बनाया था, V6 में मैंने अभी कोई स्कोप नहीं बनाया, तो इसलिए V6 में कोई लॉग्स नहीं है। वो जस्ट V6 में उसने क्या किया, सर्वर को स्टार्ट किया और स्टॉप किया, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ऑथराइज भी हुआ सर्वर, V6 पे ऑथराइज भी हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे कोई स्कोप वगैरह नहीं बनाया क्योंकि हम V6 पे काम नहीं कर रहे। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज और आती है इसके अंदर, देखो अगर मैं अपने स्कोप की प्रॉपर्टीज में जाऊं, ठीक है, तो वैसे क्लोज करते हैं। अगर मैं अपने स्कोप की प्रॉपर्टीज में जाऊं अगर यहाँ पे, तो देखो मुझे क्या दिखाता है यहाँ पे, यहाँ दिखा रहा है मेरा जर्नल, जो मेरी स्टार्टिंग आईपी एड्रेस और एंडिंग आईपी एड्रेस। अगर आपको मान लो, अगर आपको अपनी स्कोप को मॉडिफाई करना है, मुझे अपनी एड्रेस पूल को मॉडिफाई करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट देखो भी क्या दिखा रहा है, 50 से लेके 150 तक आपकी रेंज है, स्टार्ट की रेंज और एंड की रेंज, ठीक है। और हमारी जो लीज ड्यूरेशन है कितनी है, 8 डेज की, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वन। आप इसको कितना कर सकते हो, मैक्सिमम 999 डेज कर सकते हो, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपकी 8 डेज की है। और यहाँ पे देखो आपका अनलिमिटेड का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर मैंने अनलिमिटेड पे क्लिक कर दिया तो मतलब जो आपने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया अपने क्लाइंट को, वो आपका अनलिमिटेड डेज के लिए मिल जाएगा, मतलब परमानेंट मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे डीएचसीपी सर्वर के थ्रू परमानेंट आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करने हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, अनलिमिटेड रेंज, ठीक है। अनलिमिटेड का यूज कर सकते हो, फिलहाल मैं इसको लिमिटेड का यूज करता हूँ बाय डिफॉल्ट। आ रहा है समझ में, ठीक है, ओके। नाउ देखो अब डीएनएस का एक ऑप्शन दिखाता है, इसमें बोलते हैं हमारे पास डायनामिक अपडेट्स अकॉर्डिंग टू सेटिंग बिलो। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे एग्जांपल ले लो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैनुअल आईपी एड्रेस पे काम कर रहे थे, राइट, ठीक है। अब हम काम कर रहे हैं किस पे, डीएचसीपी सर्वर पे, राइट। अब मैं चाहता हूँ, जैसे मान लो मेरे डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करें, ठीक है। जब जैसे ही आपका कोई क्लाइंट मेरे डोमेन में आए, ठीक है, तो डीएचसीपी सर्वर उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, और वो उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डीएनएस के अंदर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीएचसीपी सर्वर्स। तो डीएचसीपी सर्वर जैसे ही किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, उसका ए रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। देखो मैं लिखा हुआ है, डायनामिकली अपडेट डीएनएस रिकॉर्ड्स ओनली इफ रिक्वेस्टेड बाय डीएचसीपी क्लाइंट्स, ठीक है। अगर मान लो आपका डीएचसीपी सर्वर किसी भी क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, उसका ए रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डीएनएस के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका एनेबल रहता है, देखो एनेबल डीएनएस डायनामिक अपडेट्स अकॉर्डिंग टू द सेटिंग बिलो। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, डायनामिकली अपडेट डीएनएस रिकॉर्ड्स ओनली इफ रिक्वेस्टेड बाय द डीएचसीपी क्लाइंट्स, ओके। तो ये चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हो तो इसको आप अनचेक कर सकते हैं, एनेबल इसको छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो आप चाहते हो कि भाई ऐसा ना हो तो आप इसको भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो, जैसे आपका डीएचसीपी सर्वर किसी भी क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करे, उसका ए रिकॉर्ड आपका डीएनएस के अंदर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ऐसे ही आपका डिस्कार्ड ए एंड पीटीआई रिकॉर्ड्स व्हेन लीज इज डिलीटेड, देखो अब इसमें एक ऑप्शन और भी है। जैसे आपकी लीज क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। मान लो मैंने कोई लीज को, या मान लो मेरा कोई क्लाइंट था वो बंद हो गया, ठीक है। अब मैंने उसकी लीज क्या करा, डिलीट कर दिया। डिलीट कैसे करते हो प्लीज, जैसे अब यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे आप लीजेस पे गए, यहाँ पे लीज आपको दिख रही है, यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसको आपने डिलीट कर दिया। जैसे ही मैं लीज को डिलीट करूंगा तो इसका ए रिकॉर्ड और बीटीआई रिकॉर्ड जो हमने बनाया होगा डीएनएस के अंदर, वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डिस्कार्ड हो जाएगा मतलब वो भी आपका
डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप ये काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीएससीपी। क्लियर है? ओके ओके। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका एनेबल रहता है, ठीक है। तो एनेबल डीएनएस डायनामिक अपडेट्स और डिस्कार्ड एपीटीआई रिकॉर्ड्स व्हेन रीड इज डिलीटेड, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर आप चाहते हो इसको एनेबल करना, आप एनेबल कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट एनेबल रहेगा ये। इफ यू वांट टू डिसेबल इट, सिंपल अनचेक कर दो तो आपका डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। एक होता है एडवांस। अब एडवांस में जाओगे ना, देखो आपका बाय डिफॉल्ट अब डीएससीपी का यूज कर रहे हैं, इससे पहले आपका बूट भी होता था। बूट भी आपका पहले डीएससीपी से पहले आपका प्रोटोकॉल था जो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता था। बट बूट पी में क्या था, बूट पी आपको परमानेंट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता था, ठीक है। अब डीएससीपी के अंदर इन लोगों ने लीज वाला कंसेप्ट शुरू कर दिया, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर डिले का ऑप्शन दिखा रहा है, डिले कॉन्फ़िगरेशन, स्पेसिफाई द डिले व्हिच द डीएससीपी सर्वर डिस्ट्रीब्यूट्स एड्रेसेस। तो मैंने कहा भी डिले नहीं होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिंग में। जब आपका डीएससीपी सर्वर डिस्ट्रीब्यूट करे आईपी एड्रेस, तो आप कह रहे हो, अब यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कितने मिली सेकेंड का, एमएस मतलब मिली सेकेंड्स, कितने मिली सेकेंड का डिले हो। मैंने कहा डिले नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली आपका आईपी एड्रेस प्रोवाइड होना चाहिए, या डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे ही मैं स्कोप बनाऊं, डीएससीपी सर्वर को स्टार्ट करूं, वो फटाफट से आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें, देयर इज नो डिले। तो यहाँ पे देखो 0 मिली सेकेंड दिखाया हुआ बाय डिफॉल्ट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो आया समझ में? तो इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, ओके। नाउ इसके बाद एक कंसेप्ट और आता है आपके पास डीएससीपी के अंदर, जो आता है आपका पॉलिसीज। देखो आपको हमें पॉलिसी का दिख रहा होगा ऑप्शन, ठीक है। आप यहाँ से कर लो, या यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पॉलिसीज का। अब ये पॉलिसी का मेनली काम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। देखो अगर मैं पॉलिसी की बात करूँ, तो पॉलिसी क्या करती है, पॉलिसी का मेनली काम है आपके डीएससीपी सर्वर। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं आपको एग्जांपल लेकर जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे, मान लो हम लोग हमारे पास यहाँ पे एक डीएससीपी सर्वर है, एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा डीएससीपी सर्वर है, एग्जांपल ले लो, ठीक है। और अब ये मान लो ये आपका डीएससीपी सर्वर हमारे पूरे नेटवर्क के साथ अटैच है, ठीक है। ये मेरा मान लो एक स्विच हो गया, मान लो मैं लैन नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। अब ये मेरा जो स्विच है, मान के चलो वो 48 पोर्ट्स का है, एग्जांपल ले लो। 48 का भी क्या है, ज्यादा क्या है, मान के चलो आपका 80 पोर्ट्स का अप्रोक्सीमेट आपका स्विच है। अब मान लो इसके अंदर कि आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। मान लो आपके पास, तो आपके पास कुछ 9 हमारे पास नेटवर्क वेंडर्स हैं, ठीक है, जो डीएससीपी सर्वर के थ्रू आईपी एड्रेस अटैक ले रहे हैं। 9 हमारे पास क्या है, 9 नेटवर्क वेंडर्स, ठीक है, जो हमारे नेटवर्क में अटैच, ओके। इसके अलावा मान लो हमारे पास कुछ, हमारे पास मान के चलो आपके पास, मान लो आपके पास आईपी फोन्स है, उसके बाद कुछ आईपी फोन्स। आईपी फोन्स पता है ना क्या होते हैं, देखें आप लोगों ने आईपी फोन्स? हाँ, सिस्को वाले जो आईपी फोन्स होते हैं, जिसके थ्रू हम आईपी एड्रेस के थ्रू बाहर कॉल कर सकते हैं आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ आईपी फोन्स, एंड देन उसका मान लो आपका कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, ठीक है। एंड मान लो हमारे पास कुछ, उसके बाद मान लो हमारे पास कुछ एडिशनल डिवाइस है, मान लो हमारे कोई लैपटॉप कंप्यूटर है कुछ, मान लो लैपटॉप है हमारे पास कुछ, लैपटॉप है हमारे पास, मान लो कुछ, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो मेरे हैं, ये हमारे जो है नेटवर्क्स हैं, मतलब जो हमारा ये जो सारे डिवाइस हैं, ये आपके स्विचेस के साथ अटैच है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ओके। अब मान लो हमारे पास जो लगे हुए हैं सबके डिवाइस हैं, मान लो मेरे पास कितने आईपी फोन्स हैं, आईपी फोन्स लगा लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 20 आईपी फोन्स है, 9 मेरे पास प्रिंटर्स है, ठीक है। और मान लो 50 मेरे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, और मान लो मेरे पास यहाँ पे 10 मेरे पास लैपटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स हैं,
ठीक है। अब मुझे क्या है, अब मान लो जो मैं सबनेट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मतलब जो मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, वो यूज कर रहा हूँ मान लो 150.1.1.1 से लेके, मैंने यहाँ पे जो एड्रेसेस दिए हुए हैं वो पूरे नेटवर्क के दिए हुए हैं, मान लो 254 तक दिया हुआ मैंने इसको, 150.1.1.254। मैंने कहा आप 254 तक बांट दो सारे आईपी एड्रेसेस। ठीक है, ओके। ये 254 तक छोड़ो, मान लो हम लोगों ने इसको 100 तक दिया होगा एग्जाम्पल। ठीक है, 100 तक मैंने आईपी एड्रेसेस दिए हुए हैं इसको। ठीक है, ये मैंने स्कोप बनाया, मान लो मैंने यहाँ पे स्कोप बनाया हुआ, दिस इज माय स्कोप, स्कोप 1 के नाम से मैंने स्कोप बना दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये रेंज डिफाइन कर दी है। ठीक है, अभी आपको आईपी एड्रेस देना शुरू कर देगा, जैसे हम लोगों ने देखा था, राइट, देना शुरू कर देगा ना। ठीक है, कोई डाउट तो कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर, नेटवर्क के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या आता है, अब कंसेप्ट ये है कि भाई मेरे को जो आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करने हैं उसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, मैं चाहता हूं कि भाई जो मेरे प्रिंटर्स हैं, ठीक है, उनको जो आईपी एड्रेस मिले वो किस रेंज का मिले, 150.1.1.1 से लेके, ठीक है, टू थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जो मुझे मिले वो मिले, मान के चलो मुझे मिले 150.1.1.9 तक मिले, इस रेंज का मुझे आईपी एड्रेसेस मिले। किसको मिले, प्रिंटर्स को। प्रिंटर्स को मुझे इस रेंज का आईपी एड्रेसेस चाहिए, हालांकि रेंज मेरी सेम है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैं नेटवर्क सेम यूज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ, अब और मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो मेरा जो आईपी फोन है उसको आईपी एड्रेस मिले 150.1.1.10 से 150.1.1.30 तक, इनको ये आईपी एड्रेसेस मिले। ठीक है, इसको मिले मान लो 150.1.1.31 से 150.1.1.50 आईपी एड्रेस, तो 81 तक मिले मान लो, 80 तक मिले एग्जांपल। ठीक है, और इसके बाद मान लो यहाँ पे 150.1.1.81 से लेके इसको आईपी एड्रेस मिले 150.1.1.90 तक, इस तरीके से। ठीक है, ये मुझे ऐसे रेंज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक रेंज प्रोवाइड करनी है स्पेसिफिक आपके टाइप के डिवाइसेस को। हाँ समझ में। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका जो डीएचसीपी सर्वर है वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट का डीएचसीपी सर्वर मतलब अपने अकॉर्डिंगली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सीरीज के थ्रू चलेगा, मान लो आपका जो भी आईपी एड्रेस खाली हुआ तो वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई मान लो मुझे जो मेरे जो प्रिंटर्स है उनको सबको 1 से लेके 9 तक ही मिलेगा आईपी एड्रेस। बाय डिफॉल्ट आपके डीएचसीपी का नेचर ये है कि जो उसके पास आईपी एड्रेस अवेलेबल होंगे वो प्रोवाइड करता जाएगा। ठीक है, मतलब जिसकी रिक्वेस्ट पहले आएगी उसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। इट डजंट मैटर कि लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, या आईपी फोन है, या फिर आपका प्रिंटर है, बट मुझे स्पेसिफिक रेंज में आईपी एड्रेस डिफाइन करना है। मेरा कंसेप्ट ये है। तो हम किसका यूज करते हैं इस केसेस में, डीएचसीपी पॉलिसीज। हाँ समझ में। ठीक है, यहाँ पे आपका वेंडर क्लास होता है, तुमको पता है वेंडर क्लास का। और वेंडर क्लास में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, वेंडर क्लास में डिफाइन करते हैं वेंडर बेसिस पे, कि भाई आपका जो मान लो जो मेरा डेस्कटॉप लैपटॉप है वो अलग वेंडर के होंगे, सिंपल सी बात है। तो डेस्कटॉप है वो डिफरेंट हार्डवेयर है, जो आईपी फोन है वो डिफरेंट हार्डवेयर है, जो आपका प्रिंटर है वो डिफरेंट हार्डवेयर है। तो मैं हार्डवेयर बेसिस पे रेंज डिफाइन कर देता हूँ डीएचसीपी पॉलिसीज के अंदर। ठीक है, वहां पे मैंने हार्डवेयर बेसिस पे रेंज डिफाइन कर दी। तो अब उस केसेस में क्या होगा कि भाई जब आपके आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड होने शुरू होंगे तो वो हार्डवेयर बेसिस पे होंगे। अब मैंने बोला कि जो मेरा प्रिंटर है, जो मेरा प्रिंटर का जो हार्डवेयर है उसको जो रेंज मिले वो 1 से लेके 9 तक मिले, तो मैंने यही प्रोवाइड कर दिया अपने डीसीपी सर्वर पॉलिसीज के अंदर जाकर। ठीक है, मैंने कहा जो मेरे आईपी फोन्स वाले जो डिवाइसेस हैं उनको 10 से लेकर 30 तक रेंज मिले आईपी एड्रेसेस मिले, तो उसके डेस्कटॉप वाले जो डिवाइस है उनको 31 से 80 तक मिले, जो लैपटॉप वाले उनको 81 से 90 तक मिले, इस तरीके से। आया समझ में। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो इसको इसको बोलते हैं डीएचसीपी बेस्ड, डीएचसीपी पॉलिसी बेस्ड असाइनमेंट्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने डीएचसीपी सर्वर को बता रहे हैं कि भाई आप क्या करो, आप वेंडर मतलब हार्डवेयर बेसिस पे हमारे आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करो। ये आपने कंपनी में देखा होगा, अभी कंपनी में लगी होती है सारी चीजें, डीएचसीपी पॉलिसी पे काम करती है कंपनी। अगर वो डीएचसीपी सर्वर का यूज कर रही है तो वो डीएचसीपी पॉलिसीज पे काम करेगी। ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है जी, समझ में आ गया? ओके, तो हम इसका डिफाइन कर सकते हैं चीजों को लेकर। देखिए आपकी जो पॉलिसी होती है वो दो कंडीशन पे होती है, एंड और, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब कंडीशन लगाओगे वो एंड और पे लगती है कंडीशन हमेशा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप मैक एड्रेस के बेसिस पे देखो, ऐसे आपको यहाँ पे आता है। अगर मैं इसकी पॉलिसीज पे जाऊँ, न्यू पॉलिसी पे जाऊँ, और यहाँ पे पॉलिसी का मान लो मैंने पॉलिसी 1 दे दिया नाम, एंड इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं। देखो कंडीशंस में एंड और इन दोनों में से कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, और मैंने बोला और यहाँ पे देखो आपके पास ये देखो ये आता है, वेंडर क्लास पे लगानी है, मैक एड्रेस पे लगानी है, क्लाइंट आइडेंटिफायर पे, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम पे, रिले एजेंट इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी लगा सकते हो ऑप्शन पे। ठीक है, अगर मेरे को वेंडर पे लगाना है तो वेंडर क्लास पे जाएंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कंडीशंस इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास दो ही कंडीशन है, या तो आप एंड पे लगाओगे, ठीक है, या और पे लगाओगे। इस तरीके से दो आपके पास ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीएचसीपी पॉलिसी सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो, आपने कंपनीज में देखा होगा, ठीक है, कंपनीज में ऐसा होता है कि भाई आपकी जो आईपी एड्रेस होते हैं वो डिवाइस कंफिग होते हैं। ठीक है, डिवाइस कंफिग नहीं बनाते हैं तो भाई आपको जो रेंज आईपी एड्रेस है वो डिवाइस कंफिग होगी। आईपी फोन्स को ये रेंज के आईपी एड्रेस मिलेंगे, डेस्कटॉप को ये रेंज के मिलेंगे, लैपटॉप्स को ये रेंज के मिलेंगे, प्रिंटर को ये रेंज के मिलेंगे। तो हम ये काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएचसीपी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में? कोई इशू तो नहीं है? ओके, ठीक है। अब देखो इसमें एक कंसेप्ट और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी का सुपर स्कोप। मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल स्कोप्स हैं आप उसको मर्ज कर सकते हो। वैसे मान लो मैं एक सुपर स्कोप बनाता हूँ, ठीक है, अभी आप इसको नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे नाम देते हैं इसको सुपर स्कोप। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे देखो आपके जितने भी स्कोप होंगे अब यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक स्कोप बना लेता है, एग्जांपल ले लो, एक मैं ऐसे डिफॉल्ट सा स्कोप बना लेता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने आपको दे दिया स्कोप 2। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मान लो मैंने जो रेंज है वो 200 से है, मान लो मैंने ऐसे ही बना लिया एक। ठीक है, 254 तक रेंज दे दी मैंने। ठीक है, ओके डन। मैंने डिफॉल्ट ऑप्शंस का यूज करके एक स्कोप बना लिया। देखो मैं यहाँ पे एक स्कोप बना लिया, स्कोप आ गया मेरा कौन सा, ये दो स्कोप हो गए, एक हो गया मेरा 200 का, एक हो गया मेरा 150 का। ठीक है, दो स्कोप हो गए मेरे पास। ठीक है, अब इन दोनों स्कोप को मुझे इकट्ठा मैनेज करना है एक ही स्कोप के थ्रू। हम किसका यूज करते हैं, मल्टीकास्ट स्कोप का, सॉरी सुपर स्कोप का। ठीक है, फॉर आप देखो मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे सुपर स्कोप का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करो सुपर स्कोप पे, और देन यहाँ पे इसको आप नेक्स्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो सुपर स्कोप, एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे देखो आपको दोनों स्कोप्स ऐड हो गए, दोनों आपके ऐड हो गए, स्कोप 1 स्कोप 2 दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोनों को, क्योंकि दोनों ऐड करने हैं। नेक्स्ट किया अब यहाँ पे और इसको कर दो फिनिश। तो देखो ये आपका एक सुपर स्कोप बन गया। अब इस सुपर स्कोप के अंदर आपको दोनों स्कोप्स दिखाई देंगे, 50 का भी और 200 का, इस तरीके से। ठीक है, देखो आपको दिखा रहा है दोनों स्कोप आपके एक्टिव है। ठीक है, राइट क्लिक करो इसकी प्रॉपर्टीज में, अगर आप जाते हैं सुपर स्कोप की प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि सुपर स्कोप है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकते हो यहाँ से बैठ के। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज में चेक कर सकते हो। तो देखो आपको ये सारा दिखा रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी दिखा रहा है जो आपको वैसे भी दिखा रहा है। ठीक है, तो यही फायदा है सुपर स्कोप का कि आप इसको एक ही स्कोप के अंदर मल्टीपल स्कोप्स को मैनेज कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, आ समझ में? क्लियर है? ठीक है, अगर आपको रिमूव करना है तो राइट क्लिक करोगे स्कोप पे, जैसे कुछ ऑप्शन आ रहा है रिमूव फ्रॉम सुपर स्कोप, रिमूव कर दो, यस हट गया वो। ऐसे आप ऐसे राइट क्लिक करो इस पे भी, रिमूव फ्रॉम सुपर स्कोप, यस। ठीक है, अब आप सुपर स्कोप को दिखाओगे, सुपर स्कोप डिलीट होगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो अब इसको भी डिलीट कर दो, इसको डिलीट नहीं है अभी, ये मैंने जैसे डेमो दिखाया आपको। तो ये आपका स्कोप है जो मेन चल रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसका एक होता है मल्टीकास्ट। अब मल्टीकास्ट में क्या होता है, अगर मैं मल्टीकास्ट स्कोप की बात कर रहा हूँ तो मल्टीकास्ट आपका वही मल्टीकास्ट होता है आपका, अगर आप मल्टीकास्टिंग के आईपी एड्रेसेस को अपने प्रोवाइड करने हैं तो डी क्लास डी की रेंज में। यहाँ पे देखो आपको आईपी एड्रेस क्या बोल रहा है, 224 से आपके जो आईपी एड्रेस स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब हमारा जो नॉर्मल लैंड कार्ड है, अगर मैं नॉर्मल लैंड्स की बात करता हूँ तो उसमें आप जो आपकी यूनिकास्ट लैंड होती है, ठीक है, वो आप सिर्फ 23 तक काम करते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस लैंड कार्ड पे 224 का नेटवर्क प्रोवाइड कर सकूँ, आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकूँ, वो पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। ओके, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, आप चेक कर सकते हो। देखो अगर मैं अपने लैन पे जाऊँ, इसके सर्वर के लैन पे जाऊँ, मान लो मैं लिखता हूँ ncpa.cpl। देखो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊँ और यहाँ पे मैं आईपी वर्जन 4 में जाके यहाँ पे मैं इसको 224 करूँ, देखो मना कर रहा है। 224 इज नॉट अ वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई द वैल्यू बिटवीन 1 to 223। क्यों? क्योंकि ये मल्टीकास्ट आपके लैन कार्ड्स नहीं है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इसके लिए मुझे मल्टीकास्ट लैन कार्ड चाहिए। ओके, तो मल्टीकास्ट आपकी जो मल्टीकास्टिंग होती है उसके लिए आपका रिजर्व रेंज होती है, वो होती है 224 से लेके 239 के बीच में। आप इन एड्रेसेस पे मल्टीकास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन चाहिए तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक मल्टीकास्ट लैन कार्ड्स लेने पड़ेंगे। आपका जो बाय डिफॉल्ट लैन होता है हमारे कंप्यूटर्स में, वो मल्टीकास्ट वाला नहीं होता। तो आप यहाँ से मल्टीकास्ट को बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को मल्टीकास्ट, आपके नेटवर्क में मल्टीकास्टिंग हो रही है, ठीक है, और आपको मल्टीकास्ट क्लास जी की आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करने हैं, देन यू कैन गो फॉर मल्टीकास्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी तक? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ उसके बाद। देखो अब जो मेन चीज आती है आपकी डीएसपी में, जो 2012 ऑनवर्ड्स आपके डीएसपी में नहीं आई है। देखिए ये जो हमने पढ़ा था अभी पॉलिसी, ये भी आपकी 2012 ऑनवर्ड्स आई है। 2008 सर्वर तक ये नहीं थी पॉलिसीज, 2012 सर्वर ऑनवर्ड्स ये डीएसपी पॉलिसीज का ऑप्शन आया था। एक चीज और बता देता हूँ ये पढ़ने से पहले, एक आता है आपके ऑप्शन फिल्टर का। देखो फिल्टर्स का ऑप्शन दिया था। अब फिल्टर्स क्या होते हैं? फिल्टर मतलब जैसे मान लो आप चाहते हो कि भाई पर्टिकुलर पीसी को आईपी एड्रेस ना प्रोवाइड करें, या कह लो कि मेरे पास 5-6 पीसी है जिनको मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करवाना, ठीक है, तो मैं उनको डिनाई में कर सकता हूँ। अगर मैं किसी कंप्यूटर के मैक एड्रेस को, मैक एड्रेस यहाँ पे डाल दिया, किसी भी क्लाइंट का मैक एड्रेस अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, डिनाई डिनाई फिल्टरिंग में, तो उस केस में क्या होगा, उसको आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। देखो कैसे, इसका ये मैक एड्रेस है ना, इसका यूज कर लेते हैं मैक एड्रेस, एक बार इसको ओपन करते हैं। ये मैक एड्रेस है, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको डिनाई में ऐड कर दो। राइट क्लिक किया, इसको न्यू फिल्टर बनाओ, मैंने यहाँ पे मैक एड्रेस ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। देखो ये आ गया आपका। अब देखो इस पे क्रॉस क्रॉस लग गया मैक एड्रेस में, ये मेरे क्लाइंट का मैक एड्रेस। अब अगर मैं क्लाइंट पे जाके, एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, अब अगर मैं क्लाइंट पे जाके आईपी एड्रेस रिन्यू करूंगा तो इसको आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि भाई हम लोगों ने इसको डिनाई फिल्टर में डाल दिए। मतलब अब ये है कि आपका जो डीएचसीपी सर्वर है वो अपनी सर्विसेज इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को नहीं देगा, इस पर्टिकुलर डिवाइस को जिसका मैक एड्रेस ये है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको डिनाई कर दिया। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे पास 5-6 क्लाइंट्स हैं या कुछ 5-6 ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं जो आप चाहते हो कि जिनको आपका डीएचसीपी सर्वर अपनी सर्विसेज ना दे या उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड ना कराए, तो हम उसको डिनाई में डाल सकते हैं उनके मैक एड्रेसेस को। ठीक है, अब देखो ये आपका स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ अपने डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से, और आप चेक करके देखो इसको आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। पहले हम पीछे वाला रिमूव करते हैं क्योंकि इसको 55 मिला हुआ ऑलरेडी इसकी रिजर्वेशन का, हम उसको रिमूव करते हैं पहले, एंड देन उसके बाद रिमूव कैसे करोगे, वही सीएमडी पे आओगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, हटाने के लिए कमांड होती है रिलीज, ठीक है, अगर आपको पीछे वाला आईपी एड्रेस हटाना है तो कमांड होगी आईपी कॉन्फिग रिलीज। अच्छा, रिलीज करने से पहले एक बार चेक कर लो इसका आईपी एड्रेस क्या मिला हुआ है। देखो 55 मिला हुआ है इसमें, मैंने यहाँ पे रिजर्वेशन ऑन की हुई थी, ठीक है। अब मैं आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश रिलीज करता हूँ, तो ये रिलीज हो गया, हट गया आईपी एड्रेस। अब मैं रिन्यू करता हूँ, अब देखो इसको आईपी एड्रेस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने इसको हमने उस पर डाला हुआ है। अच्छा मिल गया, इसको रिजर्वेशन में डालना पड़ेगा, एक मिनट, ये रिजर्वेशन से उठा रहा है, एक बार रिजर्वेशन हटाया था क्योंकि हमने ऑलरेडी रिजर्व किया हुआ है इसका आईपी एड्रेस, तो बाबा वही उठा लेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, अब चेक करते हैं। अब एक बार दोबारा से रिलीज करो, अब रिन्यू करो, अब नहीं मिलेगा। हमने उसका आईपी एड्रेस बाउंड किया हुआ था इसलिए उसको मिल गया था, अब हमने क्या कर दिया, उसका रिजर्वेशन भी डिलीट कर दिया। अब आप चेक करो, देखो इसको आईपी एड्रेस मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसको डिनाई फिल्टर में डाल दिया टीसीपी के अंदर, ठीक है। भाई इसको नहीं मिलना, ठीक है, ड्रामा कर रहा है। इसका आईपी एड्रेस मैक एड्रेस क्या है, चेक करें, आईपी कॉन्फिग ऑल, इसका मैक एड्रेस है यही है, इसी वाला है, चेक करें।
3C वाला ही है, 0OC29FF0736। हाँ ये इसका IP एड्रेस का मिला है 81 मिल गया। इसको एक बार रिफ्रेश कर दें, एक बार सर्विस को रिस्टार्ट कर दें। एक बार इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं सर्विस को। रिस्टार्ट करते हैं, आपने DHCP सर्वर को रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने इसको इनेबल नहीं किया। ओके देखो, आपको यहाँ पे देखो रेड आइकन दिख रहा है अभी। एक मिनट, मेरा दिमाग खराब हो गया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्यों नहीं आया। देखो इसका एक रीजन है, वो सिर्फ वो आया क्यों नहीं, देखो आया क्यों नहीं। देखो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे रेड आइकन दिख रहा है, डाउन एरो दिख रहा है यहाँ पे। मैंने इस फिल्टर को अभी एनेबल नहीं किया। बाय डिफॉल्ट आपका डिनाई फिल्टर एनेबल नहीं होता। मैंने इसको एड्रेस तो डाल दिया, इसमें मैक एड्रेस डाल दिया, लेकिन जब तक मैं इसको एनेबल नहीं करूंगा इस सर्विस को तो वो नहीं काम करेगी ना। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसको पहले एनेबल करता हूँ। देखो मेरा फिल्टर एनेबल डिसेबल्ड है, इसको एनेबल करता हूँ, देखो रेड एरो हट गया आपका, डाउन एरो वाला था हट गया ना। ठीक है, अब चेक करो, लेट्स चेक नाउ मेरी। अब देखो यहाँ पे आप चेक करो, अब इसको रिलीज करोगे, अब करो रिन्यू, देखो अब नहीं लेगा यार। और हमको रिजर्वेशन हटाने की भी नीड नहीं थी इसकी। इट मींस हमने क्या गलती करी कि हमने उसको फिल्टर को एनेबल नहीं किया। बाय डिफॉल्ट आपके फिल्टर्स क्या होते हैं DHCP सर्वर के अंदर, डिसेबल्ड होते हैं, उसको एनेबल करना जरूरी है। तो हमने एनेबल नहीं किया, इसलिए वो सर्विस काम नहीं कर रही थी। अब वो काम करेगा। देखो अब ये इसको आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। अगर मैं इसके उसमें जाऊँ लैंड कनेक्शंस में, तो यहाँ पे देखो ये टाइम लगेगा थोड़ा सा, अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे एरर दिखा देगा। बट अभी फिलहाल अगर मैं लैंड कनेक्शंस में जाऊँ, स्टेटस में जाके, तो देखो इसको आईपी एड्रेस नहीं मिला, या बीपा या पहुंच गया बीपा में 169.24 की रेंज आ गया ना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बीपा है, तो इसको आईपी एड्रेस नहीं मिला। देखो ये टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट आपको यहाँ पे भी एरर दिखा देगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मेंबर सर्वर पे आऊँ और यहाँ पे मैं पे लीजेस पे जाके चेक करूँ, देखो कोई लीज नहीं है इस टाइम। पहले उसको आईपी एड्रेस मिल रहा था 81, क्योंकि वो हमने फिल्टर एनेबल नहीं किया था। मैंने जैसे फिल्टर एनेबल किया और मैक एड्रेस डाल दिया इसका डिनाई के अंदर, तो क्या हुआ, आपके क्लाइंट को आईपी एड्रेस नहीं मिला। आया समझ में? ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम इसको, अगर आप चाहते हो कि भाई कोई पर्टिकुलर क्लाइंट को, कि भाई हमारा पर्टिकुलर क्लाइंट या पर्टिकुलर उसको, कि भाई मेरा जो पर्टिकुलर क्लाइंट है, ठीक है, उसको आईपी एड्रेस या पर्टिकुलर डिवाइस को मैं आईपी एड्रेस ना प्रोवाइड कर पाऊँ विद हेल्प ऑफ DHCP सर्वर, या DHCP सर्वर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड ना कर पाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिनाई का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इस तरीके से। ओके नाउ एक मिनट रुको जरा, मैं इसको देखो रिमोट चला गया। देखो अगर मैं यहाँ पे देख चेक करूँ, देखो उसको अभी अभी पहुंच गए। अब मान लो अगर मैं क्या करूँ, उसको वहां से हटा दूं डिनाई वाला को, जैसे मैं यहाँ पे आऊँ, सॉरी मैं अपने मेंबर सर्वर पे आऊँ और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, इसका बैक एड्रेस यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, डिलीट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके। अब चेक करो, देखो अब करो इसको एक बार रिन्यू, अब इसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो उसको सर्विस मिलनी शुरू हो गई, 81 मिल गया। अब चेक करो, देखो यहाँ पे आप लीजेस में आओगे, यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करो तो आपको देखो लीज दिखा दिया, इसको 81 मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि अब इसको सर्विसेज मिल रही है, मैंने इसको डिनाई से हटा दिया उसका मैक एड्रेस। तो अगर आप चाहते हो किसी भी डिवाइसेस को कि ये वाला DHCP सर्वर उस पर्टिकुलर डिवाइस को आईपी एड्रेसेस ना दे, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डिनाई का यूज कर सकते हैं, डिनाई का आप इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिंपल इज दैट। ठीक है, क्लियर होगा कंसेप्ट, आया समझ में? ठीक है, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक चीज आपको बता देता हूँ अभी। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स और आते हैं 2012 के बाद आने शुरू हुए हैं, या कह लो 2012 से आने शुरू हुए हैं। ठीक है, डीएचसीपी के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स, एक आता है आपका स्प्लिट स्कोप, ठीक है, और एक आता है आपके पास डीएचसीपी फेल ओवर। ठीक है, ये दो चीजें। ओके, ये दो चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। ठीक है, डीएचसीपी फेल ओवर और डीएचसीपी स्प्लिट स्कोप, ये अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर। स्प्लिट स्कोप क्या होता है और फेल ओवर क्या होता है, ये कह लो क्लस्टरिंग का पार्ट आता है आपके डीएचसीपी का। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।